क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट देखते हैं। लिखा है a अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये भी बोल रहा है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा और ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी भी जीरो नहीं है। यहाँ पे एलसीएम निकालेगा, सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एक तरीका यूज करना है, a अपॉन ए एक्स माइनस वन ये लिखा हुआ, दो टर्म इक्वल के साइड लिखा हुआ है, x a प्लस बी लिखा हुआ ना, इस वाले टर्म से b को माइनस कर देते हैं और इस वाले टर्म से a को माइनस कर देंगे। इससे ये फायदा होगा कि आगे जाके एक टर्म कैंसिल हो जाएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यानी अगर मैं ये बार करता हूँ, एक बार इधर ये b को उठा लाया इक्वल के उस साइड से, प्लस b था, इस साइड आएगा तो माइनस b हो गया। इस वाले टर्म के साथ ले गए प्लस b अपॉन बी एक्स माइनस वन था, इसके साथ a प्लस a है, इस साइड आएगा तो माइनस a इक्वल जीरो हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लें बाई वन ए बाई वन, ठीक है। अब एलसीएम लें ए एक्स माइनस वन का और वन का एलसीएम, यानी एलसीएम क्या होगा यहाँ पे ए एक्स माइनस वन ही होगा। ए में वन का करें ए आएगा माइनस, बी में अगर इससे करें तो बी ए एक्स माइनस वन ये होगा। इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि करने की जरूरत नहीं थी। ए एक्स माइनस वन और ए इस कैंसिल हो गया तो ए एक्स माइनस वन ही आएगा। ए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन को डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और वन में ए का करेंगे वन, यानी यही है वन आया और ए वन जा ए। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भी इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं था, वही तरीका अपनाए सबसे बढ़िया। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ए में वन का किया ए आ गया, बी से ए एक्स माइनस वन को किया, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी आएगा बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन, बी में वन का करेंगे तो आएगा बी माइनस है माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स माइनस वन को, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट इक्वल जीरो। यहाँ पे आप क्या करें ओपन करना ए माइनस बी में इस ब्रैकेट के बाहर बी है केवल, तो बी से इस वाले टर्म में भी और बी से वन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी से अगर ए एक्स में करेंगे तो क्या आएगा ए बी एक्स, ठीक है। बी से अगर ए एक्स में करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए बी एक्स, क्योंकि ये माइनस और यहाँ अंदर प्लस, तो प्लस और माइनस का माइनस, माइनस बी का माइनस वन में करना है तो माइनस माइनस प्लस और बी बन जाए बी, ठीक है, बाई ए एक्स माइनस वन, यहाँ पे लिखा प्लस बी लिखा हुआ, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट के बाहर ए है तो ए से बी एक्स में मल्टीप्लाई और ए से वन में, तो ए से बी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस ए बी एक्स, और ए से अगर वन में करेंगे तो प्लस ए वन जा ए डिवाइड बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी लिखा है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, दो जो ये टर्म लिखा हुआ सेम टर्म ये लिखा है यहाँ पे भी लिखा हुआ, जो ये है वही टर्म यहाँ लिखा हुआ, खाली आगे पीछे लिखा हुआ। चार को रीअरेंज कर लेते हैं और ये रीअरेंज कर देते हैं a प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई ए एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे भी वही चीज लिखा है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, ये लिखा हुआ। ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस ए बी एक्स और a प्लस बी माइनस ए बी एक्स दोनों में लिखा हुआ है, इस वाले फ्रैक्शन में भी और इस वाले फ्रैक्शन में भी। तो ऊपर अगर जो दोनों चीज सेम है तो ऊपर से ही कॉमन ले सकते हैं, यानी अगर कॉमन लेने का मतलब क्या है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ही बाहर आ गया, इस टर्म से भी और इस टर्म से, तो क्या बचेगा यहाँ पे वन बाई ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे वन बाई ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन है, दोनों में
अगर इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आएगा, ax माइनस वन और bx माइनस वन, एलसीएम ले लिया। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे बन जाए यहाँ पे बन जाए, यानी यहाँ आएगा bx माइनस वन प्लस ax माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई bx माइनस वन से वन में कर दिया, यहाँ आया bx माइनस वन और ax माइनस वन से अगर वन में कर दिया ax माइनस वन से अगर वन में कर दिया तो ax माइनस वन आया, ठीक है, इक्वल जीरो। एक ब्रैकेट ये बना हुआ है y वन बना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बना a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ बना ये टर्म और डिवाइड बाई दिस वन और इक्वल में जीरो है। एक ही न्यूमरेटर है, एक ही फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इधर से एक ही फ्रैक्शन जब लिखा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस टर्म का जीरो से मल्टीप्लाई और इस टर्म का वन से, इन दोनों टर्म का वन से, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स जो है वही है। यहाँ पे क्या है देखा जाए तो ax प्लस बी एक्स माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म वही आएगा, और ax माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन का अगर जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार इस टर्म को जीरो कर सकते हैं और एक बार इस टर्म को जीरो कर सकते हैं, अब आ चुका है, क्योंकि इस टर्म से अगर मैंने मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो जीरो भी आ गया पूरा। अब जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या कर रहा है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, और यहाँ पे ax प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अगर देखा जाए तो ए बी एक्स माइनस में है, ए बी एक्स माइनस में है, इक्वल के उस साइड फेंक दें तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी एक्स, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई ए बी। यहाँ से दो टर्म में x है तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लो, बचेगा a प्लस बी और माइनस टू है उधर फेंक दिया टू हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, जो x टर्म वाला एक साइड कर लिया बिना x वाला एक साइड कर लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू अपॉन a प्लस बी, यानी इसकी दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई a प्लस बी अपॉन ए बी टू अपॉन a प्लस बी। आंसर हमने क्या किया है यहाँ पे, यही से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जहाँ हमने कॉमन लिया है, कॉमन इसलिए ले लिया क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करता तो काफी लंबा चला जाता, फिर कटता उसमें, इसमें मैंने ऊपर से ही दोनों टर्म्स को बाहर ले लिया क्योंकि दोनों सेम थे तो ये बचा, और फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके हमको दिखा कि वन और इसका मल्टीप्लाई जीरो में कर देंगे क्योंकि एक ही फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जीरो में कर देंगे तो यहाँ पे जीरो हो गया, और इसका वन में करेंगे तो किसी भी चीज का अगर वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। यहाँ जीरो पर टू लगाया, एक बार इसको जीरो कर दिया और एक बार इसको जीरो कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी तो a b x को उधर फेंक दिया, a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ दो टर्म में x था तो x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या a प्लस बी, माइनस टू था उधर फेंक दिया तो टू हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई टू अपॉन a प्लस बी, दो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड देखते हैं, लिखा 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि 1/2x को इस साइड लाएं, 1/2x को इस साइड लाएंगे तो ऊपर से न्यूमरेटर कट जाएगा, करते हैं 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x। ये भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल फंक्शन है x और x को एक साइड लाया गया है 1/2a प्लस 1/b, ठीक है। जो x फंक्शन है दोनों को एक साइड कर लिया, अब इस साइड का भी एलसीएम दिख रहा है, साइड भी एलसीएम दिख रहा है, तो एलसीएम लें, एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x, ये एक फंक्शन है और दूसरा लिखा हुआ 2x, ठीक है।
अगर इस दोनों साइड का एलसीएम लिया तो ये आया, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2x का 1 में करेंगे तो आएगा 2x, माइनस है माइनस, 2a प्लस b प्लस 2x का 1 में करेंगे 2a प्लस b प्लस 2x, 1 में कर दिया, 1 में करेंगे तो वही आएगा। और ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि बाहर माइनस था, इक्वल 2a और b का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2ab, यहाँ पे इन दोनों में भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो b से 1 में करेंगे b आ जाएगा, प्लस 2a से 1 में करेंगे 2a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट था, बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस साइन चेंज, जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ साइन चेंज, सारे साइन चेंज हो गए, डिवाइड बाय 2a प्लस b प्लस 2x, तो बाहर 2x, और एक और मेरा क्या लिखा है b प्लस 2a डिवाइड बाय 2ab, 2x यहाँ पॉजिटिव 2x यहाँ नेगेटिव, दोनों खत्म, बचा क्या माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b लिखा हुआ दोनों में, सॉरी माइनस 2a माइनस b लिखा हुआ, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, बचेगा क्या 2a प्लस b डिवाइड बाय 2a प्लस b प्लस 2x और 2x इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या लिखा है 2a प्लस b डिवाइड बाय 2ab, इक्वल के इस साइड न्यूमरेटर में लिखा हुआ ब्रैकेट के बाहर माइनस है और लिखा है 2a प्लस b, और इक्वल के इस साइड न्यूमरेटर में ही 2a प्लस b लिखा हुआ है, दोनों साइड न्यूमरेटर में सेम चीज लिखा हुआ है, तो इसे हम कट कर सकते हैं, यानी 2a प्लस b और 2a प्लस b खत्म, इक्वल के एक ही साइड और एक ही फ्रैक्शन होना चाहिए, एक ही फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उधर भी यही चीज सेम चीज, 2a प्लस b खत्म, यानी यहाँ क्या बचा न्यूमरेटर में 1, यहाँ क्या बचा न्यूमरेटर में 1, दोनों साइड 1 बचा, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई वही चीज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इनके साथ कर रहा है तो काट दिया, 2ab का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले इस साइड पे कर लें, लिखा हुआ x, 2a प्लस b प्लस 2x, 2a प्लस b प्लस 2x, बाहर भी लिखा है 2x, और यहाँ पे भी 1 बचा था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल में क्या आएगा माइनस 2a b, इसका 1 में मल्टीप्लाई और इसका यहाँ पे भी 1, दोनों साइड 1 है, दोनों के न्यूमरेटर में 1 आ चुका है, तो 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें क्योंकि बाहर 2x लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, तो 2x से तीनों टर्म में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से तीनों टर्म में बारी बारी, एक बार इससे एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से अगर 2a में करेंगे क्या आएगा 2 2 जा 4ax, 2x से b में करेंगे क्या आएगा 2bx, 2x से अगर 2x में करेंगे क्या आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab को भी साइड लाओ, ओके, इसको डिफरेंस वाला में 4x स्क्वायर को पहले प्लस 4ax प्लस 2bx, माइनस 2ab को इधर ले आए तो हो जाएगा प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना कि 2ab इसीलिए हमने 1/2x को यहाँ कटने की वजह से 1/2x को इस साइड लाया गया था, ये ताकि यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों में टर्म कोई चीज कॉमन और इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि 4x कॉमन है इन दोनों टर्म में, अगर 4x कॉमन तो बचेगा क्या x प्लस a, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है 2 दिख रहा, b दिख रहा, यानी 2 और b, बचेगा क्या यहाँ पे इसमें से अगर मैंने 2b कॉमन लिया तो बचेगा x, यहाँ प्लस है, और 2b कॉमन लिया तो बचेगा a इज इक्वल टू 0, सेम चीज आ गया x प्लस a, इसमें भी x प्लस इसमें भी, दोनों में अगर सेम है तो एक बार फिर से कॉमन x प्लस a कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक टर्म है और यहां से लेके यहां तक एक टर्म है, इसमें से भी दिख रहा है x प्लस a कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4x, अगर इसमें से x प्लस a कॉमन है तो बचेगा क्या 4x, x प्लस a यहां से कॉमन होगा तो बचेगा 2b इज इक्वल टू
0, फिर वही 0 पर 2, एक बार इसको 0 करो, x प्लस a इक्वल टू 0, और एक बार इसको 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, यहाँ से आएगा 4x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस b बाई 2। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, माइनस a और माइनस b बाई 2, माइनस b बाई 2, ठीक है।